हेलो दोस्तों, टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 एनसीईआरटी बुक हिंदी का सारांश कहने जा रहा हूं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना न भूलना। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। इस पाठ का नाम है 20 के दांत और इस पाठ के राइटर हैं नलिन विमोचन शर्मा। यह अमीरी और गरीबी की कहानी है। नलिन विमोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। उनका पिता का नाम रामावतार शर्मा था तथा माता का नाम रत्नावती शर्मा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी। लड़कियां कठपुतलियों की तरह घर में रहती थी। वह न किसी चीज को तोड़ती थी, न किसी चीज से खेलती थी। इस बात पर सिखाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। 5 बेटियों पर से एक सेन साहब का बेटा हुआ। उस बेटे का नाम कासू यानी खोखा के नाम से उनको जाना जाता है। चूंकि कासू सबसे छोटा और सेन साहब का नाम उम्मीद का बुढ़ापे की आंखों की तारा था, उसी कारण उसे बहुत छूट दी गई थी। वह उसी उम्र में अपने बहनों, नौकरों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसको कोई कह दे। सेन साहब बहुत अमीर आदमी थे। उनके पास एक नई चमकती कार, खूबसूरत गाड़ी थी। उस गाड़ी पर सेन साहब की नाज थी। उस गाड़ी पर एक भी धावा पड़ जाता था तो नौकरों और सावकारों की खैर नहीं रहती थी। सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति किरानी था। सेन साहब ने अहाते के कोने में आहट हाउस रहने के लिए उनको जगह दिए थे। गिरधर लाल का एक बेटा था जिनका नाम था मदन। एक दिन सेन साहब अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे थे। इतने में कासू ने मोटर के बत्ती को तोड़ दिया, यानी उनका जो शीशा था चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माने और अपने मित्रों से कहने लगे, देखा आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में अभी से इतनी दिलचस्पी है, क्या बताऊं। शायद आगे जाकर इंजीनियर बन जाए, इसलिए वह देखना चाहता था कि इस बत्ती के अंदर क्या क्या है। और वही दिन मदन नाम का बालक ने, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले गिरधर लाल का बेटा था,
एक दिन सेन साहब की गाड़ी को बस छू देता है। बस इतनी सी अपराध के लिए सेन साहब का ड्राइवर मदन को धक्का देकर फटकार लगाता है। इतने में मदन की माँ आ जाती है और शॉपर को गाड़ी छूने से मना करते हुए वह शॉपर को उलझ जाती है। सेन साहब ने गिरधर को बुलावा भेजा और उसे खूब भारी भूरी सुनाई और कहा कि अपने बीवी और बच्चे को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बच्चे मदन की खूब पिटाई कर दी है। उसके अगले ही दिन कासू अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां मदन और लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। कासू ने भी लट्टू नचाने का मांग की, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिए। कहे, अरे भाग जा यहाँ से, बड़ी आया है यहाँ लट्टू नचाने। तेरा लट्टू है क्या? जा अपने पापा के मोटर पर बैठ। कासू ने गुस्सा में आ गया। वह मन का बढ़ा तो था ही। उसने देखा न ताव मदन को एक घूसा मार दिया। अब मदन को गुस्सा आया। मदन भी कासू पर टूट पड़ा। उसको जमकर पिटाई कर दिए। जब पिता से पीटा जाने के डर से रात 8-9 बजे तक घर नहीं आया। जब जबरदस्त उनकी भूख लगी, रसोई घर में चला गया और जमकर खाना खाया। जब वह बगल वाले कमरे में सोने के लिए जा रहा था, तब उसे अपने पिता की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसके पिता उनके माँ से बोल रहे थे, अरे भाई, बताया तो सेन साहब ने बस यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कल मकान खाली कर देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस ले लेना। मदन बरामदे में रखी चरपाई पर सोने के लिए चला। तब इसी बीच अंधेरे में उनका पैर लोटे से टकरा गया। उसकी आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर आए। मदन डर गया कि आज का मार और दिनों की मार से बुरी होगी। वह अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाया करता था, मगर आज उनके पिता ने लपककर उसे हाथों में उठा लिए और इतना प्यार किए कि हरदम से बहुत ज़्यादा। और उन्होंने पहले कभी नहीं इतना प्यार किए थे। और उसने कहा, उससे कहा कि साबस बेटा साबस, एक तेरा बाप है, एक तू। जो उसे कासू के 2-3 दांत तोड़ डाले। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से गरीबी और अमीरी के अत्याचार को प्रकाश डाला है। यह कहानी महल और झोपड़ी की कहानी है।
जो कि महल रहते हुए भी हार हो जाती है। ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। अगला वीडियो में इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा।